नमस्कार लखनऊ और सुप्रभात लखनऊ। अवध की धरती पर अमर उजाला के संवाद का मंच सजा है और मैं ये मानता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है और कुछ पिछले जन्मों के पुण्य कर्म होंगे जो ऐसा विद्वानों से सजा मंच और उसका संचालन करने को मुझे मिला। मैं नहीं मानता हूं कि इस तरह के मंच को कोई भी व्यक्ति अपनी वाणी और संचालन से साध सकता है, लेकिन जिस विषय को लेकर हम यहां उपस्थित हैं, श्री राम से जुड़े हुए विषय से, मुझे लगता है इन विद्वानों को भी उन श्री राम ने और मां सरस्वती ने वो शक्ति दी है और वही हमें शक्ति दें कि हम सार्थक चर्चा अमर उजाला संवाद के मंच से इस प्रथम सत्र में इस महत्वपूर्ण विषय पर कर सकें, जो है राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक। जी हां, 22 जनवरी 2024 इतिहास में एक ऐसी तारीख के रूप में दर्ज हो गई है। पूरी सभ्यता ने, एक संस्कृति ने और करोड़ों लोगों की आस्थाओं ने एक नई करवट ली और 500 सालों का उनका जो इंतजार था, उनकी प्रतीक्षा थी, वो पूर्ण हुई। और 3 ऐसे लोग मंच पर हैं जो इस पूरी यात्रा से जुड़े रहे। हमारे पहले की पीढ़ियों ने उस संघर्ष को देखा है और उसकी पूर्णाहुति जब हुई है, वो संघर्ष थमा है, तब एक वो व्यक्ति जिनके हाथों से सजी मूर्ति आज वहां विराजमान है, अरुण योगीराज जी, एक आचार्य मिथिलेश जी जिन्होंने वहां अर्चकों को तैयार किया, पूरी पूजा विधि जो संपन्न हुई है अयोध्या में उन्हीं के सानिध्य में हुई है, और सुधांशु जी जिनकी मेधा, बुद्धि और उनकी जो सरस्वती साधना है उससे हम सब परिचित हैं। मैं आप सभी का अमर उजाला संवाद के इस मंच पर बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस विषय पर सबसे पहले उस भव्य, दिव्य और अलौकिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ही शुरुआत करूंगा और उसके बाद हम राष्ट्र मंदिर वाले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। चूंकि राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक जाना है, सबसे पहला एक संक्षिप्त प्रश्न आप तीनों से है, क्योंकि उस दिन का जो भाव है, देश में, देश के बाहर ऐसा ही कोई आस्थावान होगा जिसकी आंखों से अश्रुधारा नहीं बही हो। वो जिस तरीके से भाव विह्वल हुआ है, चाहे वो वहां पर अयोध्या में उस परिसर में मौजूद हो, चाहे वीडियो पर वो उस दृश्य को देख रहा हो, लेकिन सभी की आंखों से एक अजीब तरह से अश्रुधारा बह निकली थी जब दर्शन हमने रामलला के किए। और जिस साक्षात मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और जिसके हमने दर्शन किए, उसको आकार देने वाले अरुण योगीराज जी, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं आपके लिए, उससे मैं पूछूंगा कि उस दिन आपको कैसा लगा। हुनर है, हौसला है, यही जज्बात करते हैं, क्योंकि कल रात को कुछ बात करने का अवसर मिला अरुण जी से। हुनर है, हौसला है, यही जज्बात करते हैं, लक्ष्य साधने को एक ये अपने दिन रात करते हैं। हैरान होकर अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, क्योंकि अरुण योगीराज वो शख्स हैं जो पत्थरों से बात करते हैं। जनवरी 22 हमारा देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अविस्मरणीय दिन था। उसके लिए भगवान ने हमको चुनाया था, ये राम का मूर्ति निर्माण के लिए। ये प्रोसेस में जून से शुरू हुआ था। उस वक्त से मेरा दिल में एक ही प्रश्न का उत्तर देना था, ये देश के सामने कैसा हम मूर्ति को निर्माण करेंगे, और यही सोच के किया था, देश से आने वाले भक्त को ये एक दर्शन देना है। और उस दिन इनॉग्रेशन के बाद मैं जानबूझ के मैंने हमारा पब्लिक के साथ रहने का एक डिसीजन लिया था, क्योंकि उस वक्त मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा देश इसको कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं एक काम मिलने के बाद इतना खुशी नहीं था, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा था, और उस दिन हमारा देश का एक रिस्पॉन्स देख के अभी मैं ऐसा बोल सकते हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई वर्क।
एंड आपके मन में क्या भाव था जब सबसे पहले वो मूर्ति साक्षात देखी गई? आप वहीं अयोध्या में परिसर में थे, आपके आसपास बहुत सारे लोग थे जो उस मूर्ति को उस रूप में पहली बार देख रहे थे, क्या भाव था मन में? सर, हम लोग इसके लिए 500 साल से वेट कर रहा था, और उस दिन मेरे साथ इतना लोग थे, सबके आंख में आंसू देख रहा था, और हम भी उसके साथ ये आंसू आ रहा था, क्योंकि ये मेरा नहीं है, हमारा देश का है। और इस पल के लिए हम लोग इतना वेट कर रहा था, और उस वक्त ये हमारा एक पूरा सपना पूरा हो रहा था। एंड उस वक्त हम उधर रहना ही बहुत एक हिस्टोरिकल टाइम है। एंड भगवान का कृपा मेरे आज से वो देख काम हो गया। Yes. मैं आऊंगा अरुण जी आपके पास। आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी के पास आता हूं, क्योंकि उत्साह बढ़ता जा रहा था। हम सब उस चरम उत्साह की तरफ बढ़ रहे थे जब हम उस दिन को देखना चाहते थे जिसकी पीढ़ियों ने प्रतीक्षा की है। और आचार्य जी उन अर्चकों को तैयार करने में, उस पूरी पूजा विधि का सूत्र संचालन करने में लगे थे, जिसके अंतर्गत ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो अधिवास से लेकर सारा हुआ। आचार्य जी, जो साकेत का समर्पण लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, उसमें वो कहते हैं कि वहां कल्पना भी सफल, स्वयं तुम्हारा वह कथन भूला नहीं ललाम, स्वयं तुम्हारा वह कथन भूला नहीं ललाम, वहां कल्पना भी सफल जहां हमारे राम। तो जहां राम होते हैं वहां कल्पना अपने आप सफल होती है, साकार होती है। आपने तो उस कल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभाई। अगले हिस्से में हम राष्ट्र मंदिर की बात करें, लेकिन उस दिन का जो भाव था, मुझे लगता है आज भी लोग उस भाव के स्पंदन को महसूस करते हैं। आपने क्या महसूस किया? जय सिया राम। आप सबको बधाई कि हमें यह अवसर मिला है कि हम इस पर बात कर पा रहे हैं। हमारी कई पीढ़ियां पूर्वजों की बीत गई, ये अवसर उन्हें नहीं मिला। प्रारंभ करते हुए आपने आंसुओं की बात की है, और 22 जनवरी के संदर्भ से फिर आंसुओं की बात हो रही है। मुझे लगता है इस तरह कहना चाहिए कि सरयू का एक नाम नेत्रजा है, वे भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई हैं। परमात्मा की करुणा, उनकी कृपालुता ही सरयू के रूप में प्रवाहित हुई है। अयोध्या ने बहुत आंसू बहाए हैं। 22 जनवरी कोई अकेली तारीख नहीं है। आपको बधाई कि अयोध्या ने अपने आंसुओं को धन्य कर लिया है, श्री रामलला के दर्शन करके, आंसू बहा करके। इस देश ने बहुत आंसू बहाए हैं, और राम ने उन आंसुओं को सरयू में परिवर्तित कर दिया है, तीर्थ में परिवर्तित कर दिया है। अरुण जी ने बहुत सुंदर तरीके से और बड़ी विनम्रता से, वो इतनी ही विनम्रता से अपनी बात कहते हैं, कह दी है। वस्तुतः परमात्मा को कारण और जगत को कार्य कहा जाता है धर्मशास्त्रों में, दर्शन में। ईश्वर रचना नहीं है, उसे कोई रचता नहीं। जगत रचना है, ये रचा जाता है, विनष्ट हो जाता है। ईश्वर सार्वभौम सत्ता है, कभी अव्यक्त और कभी व्यक्त। भगवान के 5 रूप कहे हैं शास्त्रों ने, उनमें से एक का नाम अर्चा है। पर विभो व्यूह अर्चा अंतर्यामी के क्रम में मैं इस तरह देखता हूं कि जैसे त्रेता में भगवान ने दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतार लिया था, कलयुग में हमारी आपकी व्याकुलता और हमारे पूर्वजों के पुण्य और सौभाग्य का विचार कर रामलला ने फिर से अवतार ले लिया है, और ये अर्चावतार है। तो अब हमारे लिखने पढ़ने सोचने समझने वाले लोग एक अवतार और गिनेंगे कलयुग में। मनोरथ अवतार होते हैं भगवान के, तो ये भ्रम न हो आपको कि 24 और 10 में इसे कहां रखेंगे। ये मनोरथ अवतार है भगवान का, जो इस देश के मनोरथ से कलयुग में प्रकट हुआ है। और भावनाएं, कोई ऐसा शब्द नहीं बना है जिनको यथावत व्यक्त कर दे। केवल एक 22 जनवरी नहीं, उसके बाद से तो लगता है कि निरंतर यात्राएं करनी पड़ रही हैं, प्रायः देश भर की। और ये देश श्री राम से इस तरह जुड़ा हुआ है, ऐसा अनुभव इसके पहले नहीं हुआ था हमको। आप किसी भी माध्यम से जाएं, अभी राजस्थान में पिछले 10 दिनों से मैं हूं, और उसके अनेक जनपदों में जाते हुए वहां कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो ये कहता है कि महाराज जी रामलला केवल अयोध्या में नहीं आए, हमारे यहां भी आए थे जी। और पूरा शहर, पूरा भारत जैसे श्री राम का अभिनंदन और स्वागत करते हुए अभिभूत है और धन्य धन्य है।
ये वो परंपरा है। मैं केवल एक पंक्ति में उससे संदर्भित करता हूं इसे। राजा राम लौट करके अयोध्या आए और श्री भरत ने उनका राज्य उनको लौटाया, और लौटाते हुए ये कहा कि भैया मेरी मां के जिद पर आपने अपना राज्य उन्हें दे दिया था। ये भरत जी का कथन है महर्षि वाल्मीकि के यहां। आपने अपना राज्य मेरी मां को दे दिया था, अब ये अवसर आया है कि मैं आपको ये लौटा दूं, और लौटाते हुए मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूं। श्री राम से श्री भरत ने कहा है, यावद आवर्तते चक्रम यावती च वसुंधरा, जब तक नक्षत्र मंडल विद्यमान रहें, जब तक ये धरित्री विद्यमान, तब तक आप इस लोक के शास्ता होकर के, शासक होकर के विद्यमान रहें। मैं सोचता हूं क्या भरत की प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाती? श्री राम ने भरत की उस प्रतिज्ञा को चरितार्थ करने के लिए एक बार फिर से अवतार लिया है, और भारत के माध्यम से विश्व भर में रामत्व की प्रतिष्ठा राष्ट्र मंदिर के रूप में हमारे सामने आ रही है, और ये अभी और बहुत दिव्य रूप में सामने आने वाली है। आप सबको बधाई। बहुत दिव्य रूप में सामने आने वाली है, और बहुत अच्छे से आपने वर्णन किया। और राम के चरित्र पर तो खैर इतनी लंबी बात हो सकती है, आचार्य जी लगातार बोलते भी हैं, और गुप्त जी को ही मैं पढ़ रहा था, उन्हीं की एक पंक्ति जहन में आ गई कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ बुद्धि, मेधा और भाषा के धनी सुधांशु त्रिवेदी जी, जो अपने मां सरस्वती का सहज वरदान उनको प्राप्त है। सुधांशु जी, उस दिन की अभिव्यक्ति जो मैंने कहा था शुरुआती दौर में, हम सबसे पहले उसी दिन को फिर से शब्दों में जीवंत करने का प्रयत्न करेंगे। उस दिन की अभिव्यक्ति, क्योंकि हम राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक जाना चाहते हैं, वो भाव अभिव्यक्ति मैं चाहता हूं आपसे इस मंच पर। देखिए, उस दिन की अभिव्यक्ति की स्तुति के लिए इस दिन जो हम एकत्र हुए, तो पहले मैं एक पंक्ति यहां कहना चाहूंगा। आपने आचार्य मिथिलेश नंदिनी जी को बुलाया, जो ज्ञान के प्रतीक हैं, धर्म के। मैं राजनीति के क्षेत्र से आता हूं, जो कर्म का प्रतीक है। योगी राज जी उपासना के प्रतीक हैं। यदि ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों राम की स्तुति के लिए एकत्र हों, तो भारतीय संस्कृति का अमर उजाला प्रस्फुटित होने का समय आ गया है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि आपने उस दिन की बात कही, तो जैसा भी आचार्य जी ने इतना सुंदर विश्लेषण भी किया, हम जन सामान्य में समझें कि राम है क्या। अभिवादन का तरीका होता था आज भी राम राम। कष्ट हो जाए तो हे राम, कुछ समस्या हो जाए तो हाय राम, मृत्यु हो जाए तो राम नाम सत्य, अगर अचूक है तो राम बाण, भरोसा है तो राम भरोसे, और राजनीति में है तो आया राम गया राम। और इतना ही नहीं, अगर आपको दो भाई दिखे, दो मित्र दिखे, तो कहते हैं राम लक्ष्मण की जोड़ी। शादी में जाइए, दो दंपति दिखे तो कहते हैं राम सीता की जोड़ी। तो मुझे लगता है राम जिस तरीके से भारत के जन जन में व्याप्त हैं, इसे समझने के लिए जब हम लोग बच्चे थे राम मंदिर आंदोलन के समय, तो आपको वो जो प्रसिद्ध गीत था, उसकी पंक्ति ध्यान आती है मुझे कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में, तो प्राणों का घट रीता है। तो नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाए। तो उस 22 जनवरी को वो सौगंध पूर्ण हुई थी, तो एक अद्भुत आनंद था, मगर उसके पीछे एक रहस्य भी था। अब इसे कोई माने या ना माने, देखिए साहब, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, जिस दिन श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था 9 नवंबर 1989, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। जिस दिन पहली वाली कार सेवा जिसमें परिंदा पर नहीं मार पाएगा 30 अक्टूबर 1990, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब इसे दैव योग मानिए या संयोग मानिए, 9 नवंबर 2019, देखिए 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 2019, 30 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 8 और 9 नवंबर को भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब आप आइए तो 22 जनवरी को सर्वार्थ सिद्ध योग था, अमृत योग था, द्विपुष्कर योग था, वृश्चिक का नवमांश था। इतने सुंदर योग जब एक साथ एकत्र हुए थे, और वो भी एक संयोग, देखिए बहुत से लोग कहते हैं, मैं भी बताना चाहता हूं,
जब शिलान्यास हुआ था 9 नवंबर 1989 को, तो पहली ईंट जिन्होंने रखी थी वो बिहार के कामेश्वर चौपाल थे, जिन्हें हम किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते, जिनको तथाकथित निचली जाति का माना जाता था। और आप संयोग देखिए कि जब श्री राम जन्मभूमि का जजमेंट आया तो हमारे राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद, जो अनुसूचित जाति के थे 2019 में। और जब उद्घाटन हुआ तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अनुसूचित जनजाति की, और मुख्य जो जजमान थे श्री नरेंद्र मोदी जी, वो पिछड़ी जाति के। भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ था तो पहले निषाद राज का राज्याभिषेक हुआ था, माता शबरी का सम्मान हुआ था, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ था, वानर रीछ भालू सबको सत्ता में सम्मान, सबको स्थान मिला था, समाज के हर वर्ग को। तो वही आज के काल में हुआ है, मगर इसे समझने के लिए वो दृष्टि चाहिए जो राम के प्रति प्रेम की होती है, जिसके प्रतीक योगीराज जी हैं। क्योंकि कहा जाता है राम को तब समझ पाओगे सोई जानहि जेहु देव जनाई। उसी वही जान पाएगा जिसको आप जनाना चाहें। सोई जानहि जेहि देव जनाई, जानहि तुम्हि हो जाई। अगर वो जान लेगा आपको तो आपके साथ एकाकार हो जाएगा। बहुत बहुत सुंदर अभिव्यक्ति सुधांशु जी। और मैं एक पॉइंट और कहना चाहता हूं। जरूर। ये मैं जब 22 जनवरी की बात होती है, आप सबने देखा 22 जनवरी का जो मुहूर्त था वो 84 सेकंड का था। बहुत से लोग जो आजकल ज्ञान देव पाणे होकर हम लोगों को ज्ञान देने लगते हैं, विज्ञान की बात करो, फलाना बात करो। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में कोई धर्म संस्कृति बताइए जो इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकती हो। कहां से? एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। एक घड़ी पहने ना, घड़ी तो क्लॉक है। इस क्लॉक का समय कब तक वैलिड है? 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल? हमारी क्लॉक सेलेस्टियल क्लॉक है, प्लैनेटरी मोशन। 1 लाख साल बाद भी आप देखेंगे तो वो बता देगा कि 1 लाख साल पहले ये समय था। तो आप सोचिए, जब आप पूजा करते हैं तो 84 सेकंड कहां से आते हैं? कभी आपने ध्यान दिया हो जब पंडित जी पूजा करते तो क्या बोलते? कहते ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्धे। अब ब्रह्मा की आयु का द्वितीय पदार्थ यानी 51वां वर्ष ब्रह्मा जी की आयु का, तो आज के समय के साथ 155 ट्रिलियन ईयर्स। अच्छा, यहां एक और बात बता दूं, जब 155 ट्रिलियन ईयर्स कहेंगे तो कुछ आएंगे वैज्ञानिक जो कहेंगे नहीं साहब, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार तो 14 बिलियन ईयर्स पहले ही यूनिवर्स आया था। तो उनसे कहिए जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो भी लेटेस्ट फाइंडिंग की है उसमें बहुत सी गैलेक्सीज 14 बिलियन से ऊपर की निकल आई हैं। तो नाउ दैट थ्योरी इज डिबेटेबल। अब 155 ट्रिलियन ईयर्स के बाद आपका क्या कहते हैं? ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्धे श्वेतवाराह कल्पे 101.97 बिलियन ईयर्स। वैवस्वत मन्वंतरे कलयुगे प्रथम चरणे बुद्धावतारे। फिर आप आते हैं वर्ष पे, अमुक नाम संवत्सर। फिर दक्षिणायन या उत्तरायण सूर्य यानी 2 हाफ ऑफ द ईयर्स उत्तरायण सूर्य में हुआ था। फिर आप कहते हैं अमुक नाम मास, उसके 2 भाग, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। फिर आप आते हैं अमुक नाम तिथि। फिर आप आते हैं अमुक नाम नक्षत्र, अमुक नाम लग्न। फिर आते 84 सेकंड। मैं पूछना चाहता हूं 155 ट्रिलियन ईयर्स से एक सीमलेस कनेक्शन 84 सेकंड का बनाने की बात है, तो ये धर्म के साथ विज्ञान पर भी गर्व करने का विषय है, जो भावी भारत का मार्ग अवश्य प्रशस्त करेगा। बहुत सुंदर तरीके से बात रखी। और धर्म, अध्यात्म, ज्ञान और कला की त्रिवेणी का संगम यहां पर हो रहा है इस मंच पर। और इस संगम को बहुत सुंदर तरीके से हमने प्रथम दौर में सुना। और इस राम मंदिर से हम राष्ट्र मंदिर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अमर उजाला संवाद में हमारी एक परंपरा है, परिपाटी है कि हम सुधांशु जी सोशल मीडिया पर पूछते हैं कि ये जो विद्वान वक्ता मंच पर आने वाले हैं इनसे आप क्या पूछना चाहते हैं। आपके लिए भी प्रश्न है, मिथिलेश जी के लिए भी प्रश्न है। लेकिन मैं एक आपको अद्भुत चीज बताऊं, और आप सबने भी अनुभव किया होगा, और आचार्य जी ने भी बताया कि सरयू को नेत्रजा भी कहा जाता है। और उस दिन सबके नेत्रों में अश्रु थे, खुशी के अश्रु थे, सौगंध के, संकल्प के पूरे होने के अश्रु थे। लेकिन सोशल मीडिया पर अरुण योगीराज जी के लिए जो सबसे ज्यादा प्रश्न आए, अगर मान लीजिए 100 प्रश्न आए हैं तो उसमें से 95 प्रश्न इस बात को लेकर हैं कि राम जी की वो दिव्य अलौकिक आंखें आपने कैसे बनाई, कैसे तराशी। और कल उसको लेकर बहुत सुंदर बात हुई थी। मैं चाहूंगा कि सोने की हथौड़ी और चांदी की छैनी वाला जो 20 मिनट का वो पूरा दौर था, जिससे आप भी देखिए उन आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि सचमुच जीवंत हैं, बोल रही हैं, आपसे तादात्म्य स्थापित कर रही हैं, आपसे एकाकार हो रही हैं। और हम जब डिजिटल पर हैं तो लोगों से हम सीधा संवाद कर सकते हैं, संवाद का ही मंच है। और उसी संवाद के मंच से हमने लोगों से जब पूछा है, अरुण जी, हर कोई राम जी के उन नेत्रों को लेकर इतना जिज्ञासु है कि मैं चाहता हूं कि इस मंच से उन सबकी जिज्ञासा शांत हो। मैं पत्थर के साथ इतना वक्त बिताया, मेरा 30 साल से पत्थर मेरा बात सुनता है, ये मैं मानता हूं। और हमको मूर्ति सेलेक्ट होने के बाद नेत्रों मिलन का एक मूर्त निकाल के दिया गया था गणेश आचार्य जी ने।
और हमको कहा गया था 20 मिनट में ये मूर्ति का आंखों का काम करना है, और उससे पहले सरयू नदी पे स्नान करके हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का आशीर्वाद लेके और गणक भवन में पूजा करके ये काम करना है, ऐसा हमको आदेश दिया गया था। और इतना टेंशन था, मैं कम से कम 10 से 20 तरफ आंख बना सकते हैं, मगर उस वक्त मैं ब्लैंक हो गया था। और कष्ट काल पे हम हर वक्त राम के ऊपर वापस मैंने प्रार्थना किया, हमारे हाथ से बनवाइए, आपको क्या चाहिए। ऐसा मैं मेरा प्रेशर सिर्फ फिर से लल्ला के ऊपर डाल दिया और 20 मिनट दिया गया था। और हमारा शिल्प शास्त्र में कहा गया है, और सोने का हथौड़ी सिल्वर हैमर एंड गोल्डन चिजल में एक आर्व करना है। और वो 20 मिनट मेरा सामने पूरा देश का प्यार एक जहन में गूंज गया। हाँ, स्टार्टेड रिमेम्बरिंग, हमारा देश इसके लिए हम वेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। सो ये 20 मिनट के अंदर मैंने ऐसा कोशिश किया, मैं किसी तरफ से देश के साथ ये कनेक्ट करना चाहता हूँ। आई रेटिना का पोजीशन से लेके हमको शिल्पा शास्त्र में ठीक से कहा गया है, वो समतोलन एक समतोलन का एक दृष्टि देना है। सो ये सब मैं थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल का पूरा एस्पेक्ट सोच के उस वक्त मेरा दिमाग में क्या आदेश आ गया, वो ऐसा कोशिश किया। और मेरे को पता था पूरा देश हमारा आँख से ही कनेक्ट करता है, और सिर्फ भगवान का नाम लेके मैंने किया है। अभी आप सबको अच्छा लग रहा है, वो बड़ी बात है, बस भगवान का कृपा। भगवान का नाम लिया, भगवान पर ही छोड़ दिया। आप ही बताओ आप क्या चाहते हो। जो 20 मिनट थे नेत्रोन्मिलन का एक मुहूर्त निकालते, देखिए जो कह रहे थे सुधांशु जी भी, हर चीज का एक तय प्रक्रिया है। जब मूर्ति का चयन हो गया तो उसमें आंख तब नहीं बनाएगी, जब चयन होने के बाद उसके लिए बाकायदा एक मुहूर्त होता है। आचार्य जी ज्यादा जानते हैं। और उस मुहूर्त में 20 मिनट में इन्होंने राम जी से ही कहा कि मैं इस काम को करने में सक्षम नहीं हूं, आप ही शक्ति दीजिए और आप मुझसे जो बनवाना चाहते खुद ही बनवा लीजिए। और उन्होंने ऐसा दिव्य अद्भुत बनवाया है कि हम सब उसको देखते ही रह जाते हैं। सुधांशु जी, आपके लिए तो सबसे ज्यादा सवाल यही है कि आपको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, आप जो उदाहरण देते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हम जब ये राम मंदिर से एक भाव है, स्पंदन है, ऊर्जा है, उत्साह है, एक अलग स्तर पर विचार चला गया है पूरे देश का। जब हम राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की ये यात्रा करेंगे तो आपकी दृष्टि में और वो कौन सी बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं जिनको पार करके हमको राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर का ये सफर तय करना होगा। और इसी प्रश्न के साथ फिर मैं आचार्य जी के पास आऊंगा। देखिए, पहले तो मैं अरुण योगीराज जी के लिए कहना चाहूंगा, इन्होंने जो प्रतिमा के निर्माण और उसके प्रति समर्पण की जो बात कही, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते होता है कि आप अपनी जो चेतना की शक्ति है वो उसके अंदर स्थापित कर देते हैं। तो मैं इनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि प्रतिमा में सजीवता सी, प्रतिमा में सजीवता थी, बस गई सुछवी आंखों में, वो एक लकीर हृदय पर जो अलग रही लाखों में। अब जो आपने राष्ट्र के निर्माण और राम मंदिर की बात कही, तो मैं बताना चाहता हूं, राम मंदिर कोई इमारत नहीं थी जिसे सिर्फ बनकर खड़ा होना था। यह भारत के विकास की कालजयी यात्रा थी, जिसे हर क्रम के अनुसार आगे बढ़ना था। राम मंदिर के जिस चरण में आगे बढ़ा राम मंदिर का विषय, उसी चरण में भारत आगे बढ़ा। और भगवान राम के निर्माण की जो कहते हैं ना, तारीख नहीं बताएंगे, वो तारीख कोई डेट नहीं थी, वो भी एक काल चक्र की गति थी। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि के केस को स्टडी किया होगा लीगली, तो जो फर्स्ट FIR लॉन्च्ड है, क्योंकि जब लखनऊ पे कैप्चर हो गया ब्रिटिशर्स का, तो 1857 के बाद के तो बिल्कुल पूरे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। हाँ, पहले एक मजेदार बात बता दूं आपको, जो मुगलों के जमाने के रिकॉर्ड और ब्रिटिशर्स के जमाने के रिकॉर्ड हैं, उनमें चांस की बात है, ना दीमक ने खाया ना डिस्ट्रॉय हुए। जब अदालत ने मांगा तो सब मौजूद थे, तमाम रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब आप आइए, जो पहला FIR है वो है नवंबर 1858, जब फैजाबाद के थानेदार को वहां से कंप्लेन आई कि 25 निहंग सिखों ने कैप्चर कर लिया है। और कहा है, जानते हैं, मुतव्वली ने लिखा कि 25 निहंग सिख तलवार लेके आ गए हैं और उन्होंने
यज्ञ हवन किया है और मस्जिद जन्म स्थान की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। अब देखिए मस्जिद जन्म स्थान वर्ड आया, और मजे की बात यह है कि जब वो एफआईआर दर्ज करवा रहा है, शिकायत कर रहा है, तो भी अपने सिग्नेचर क्या कर रहा है, मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। अभी जन्म स्थान तो स्पष्ट दिख रहा। खैर 1858 ये वही कालखंड है, 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर और 1858 में पहला संघर्ष जो निहंग सिखों ने किया। अब आइए स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उसमें सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन कब आया? 1937, जब प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हो गए, यानी अंग्रेजों ने मान लिया कि केंद्र में उनकी सरकार रहेगी पर प्रदेशों में हमारी चयनित सरकारें आ सकती हैं। अब आइए ठीक उसी समय 1936 सबसे भीषण संघर्ष हुआ राम मंदिर के लिए, और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही वहां पे नियमित नमाज पे रोक लगा दी। अब कहा वहां सिर्फ पूजा पाठ होगी। अब आइए देश आजाद हुआ। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा रचित हुआ संविधान कंप्लीट हुआ, और ठीक उसी समय 22-23 दिसंबर 1949 को श्री राम लला प्रकट हुए। देखिए भारत आजाद हुआ था मगर भारत की शक्ति ताले में थी। रामलला भी ताले में रह गए मगर दिखाई पड़ गए। अब आप आइए, उसके बाद भारत आगे बढ़ा। ताला कब खुला? 1986। अब आप कहेंगे 1986 में क्या हुआ था? जो लोग अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों उन्हें याद होगा, आज जो WTO बना है, जो 1 जनवरी 1995 को आया, वो GATT था पहले, और GATT कन्वर्ट हुआ WTO में उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स से। एंड उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स 86 में शुरू हुई, यानी भारत के ताला खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई। 90-92 के बीच में राम मंदिर आंदोलन चरम पे पहुंचा, और यही वो समय था जब भारत के अंदर राजनीतिक आंदोलन भी बदला, आर्थिक व्यवस्था भी बदली, विवादित ढांचा भी टूटा, और अर्थव्यवस्था का पुराना नेहरूवियन मॉडल भी टूटा। यानी नई अर्थव्यवस्था, नया समाज और मंदिर का नया स्वरूप उभर के आया। और आप समझिए उसके बाद क्या हुआ? 2003 में खुदाई हुई नीचे, जिसमें खंबे निकले। 2003 ही वो वर्ष है जब भारत पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस हुआ, जाके चेक कर लीजिए। जब ढांचा था तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के नीचे आ गया था, सोना गिरवी रखा पड़ा था, 17% रेट ऑफ इन्फ्लेशन थी, निगेटिव ग्रोथ रेट थी। और जब खंभे निकले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन पे पहुंचा था 2003 में। जब निर्णय आया 2019 में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 500 बिलियन, और जब अभी मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई, $620 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, G7 G20 कंट्री में हाईएस्ट ग्रोथ रेट। और मैं ये कहना चाहूंगा, राम ऐसे ही नहीं आए हैं अपने आवास में, 4 करोड़ गरीबों को गरीब आवास दे के आए हैं, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दे के आए हैं, 14 करोड़ घरों में नल दे के आए हैं, हर गांव में बिजली पानी सड़क लेके आए हैं, हर राज्य में एयरपोर्ट लेके आए हैं, 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट लेके आए हैं। और इतना ही नहीं, नई संसद भी लेके आए हैं, और नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त करके आए हैं, और चांद के अछूते कोने पर छूने वाला भारत को पहला देश बनाकर लाए हैं। तो आप समझिए ये काल चक्र की गति थी। इसीलिए जब सुंदरकांड में उल्लेख आता है कि वो पूछता है ना रावण हनुमान जी से कि भाई तुम हो किसके दूत, तो जानते हो क्या कहता है? जाके बल लवलेश ते जिते चराचर धारी, तासु दूत में जाकरी हरि आयो प्रेनार। मैं उस परम शक्ति का प्रतिनिधि हूं जिसके लेश मात्र से तुमने जीता। तब उसने क्या कहा था? तात राम नहीं नर भूपाला। विभीषण समझाता है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये राम है, ये भूपाल है, संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। इनकी कालचक्र की गति समझिए। मगर अंत में ऑन द लाइटर नोट एक बात कह दूं, ये 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब मूर्तियां प्रकट हुई थी तो सबसे पहले रोशनी किसको दिखी थी? यूपी गवर्नमेंट का एक सिपाही था, उसका नाम था अब्दुल बरकत, और उसी का सबसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने बयान है कि उसे दिव्य रोशनी दिखी। और उसके बाद जब वो रोशनी हटी तो वहां श्री राम लला विराजमान थे। तो कुछ लोगों को रोशनी अब्दुल बरकत को 1949 में दिख गई थी, कुछ लोगों को 2024 में नहीं दिखी। लगता खुदा की बरकत उनके ऊपर नहीं है। और लास्ट में मैं कह दूं, हम लखनऊ में बैठे जी साहब, रामावतार लिखा गुरु गोविंद सिंह जी ने, रामावतारम लिखा तमिलनाडु में कंबन ने, उर्दू में भी एक रामायण लिखी गई इसी लखनऊ में, चकबस्त रामायण। और राम किन आदर्शों के प्रतीक थे उसमें वो पंक्ति है कि जब भगवान राम जहां गला काट के
भाई भाई का गला काट के सत्ता प्राप्त करने की दुनिया में परंपरा है। बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठता था, तो पिता के एक वचन के लिए जब वो जाते हैं, तो चकवस्त रामायण में उर्दू में लिखा है कि भगवान राम जब दशरथ जी से वो लेके परमिशन लेके जाते हैं, तो कहते हैं कि रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। तो तमाम मंजिलें अव्वल हैं, देखने वाले की नजर चाहिए। क्या बात है। लखनऊ जन्मस्थली है सुधांशु जी की, और अयोध्या यहाँ से बहुत पास में ही है, और उस राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर के अनुभव को बहुत अच्छे से सभा के सामने रखा है। बहुत सारे लोग इसको लाइव भी देख रहे हैं अमर उजाला के यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, डिजिटल माध्यमों से ही। जो लोग यहाँ सब नहीं भी हैं सभा स्थल पर, उन तक ये लाइव पहुंच रहा है। इसलिए आचार्य जी आपके पास आता हूं, और उन सब तक भी, और आगे भी, चूंकि डिजिटल पर और ये पूरा आर्काइव भी रहेगा, आगे भी पूरा वीडियो हमारे कल के अखबार में भी इसका पूरा कवरेज होगा। आप शंकाओं का, जिज्ञासाओं का समाधान भी करते हैं, कई सारे जो मिथक होते हैं उनको भी तोड़ते हैं। हमने जो प्रश्न पूछे, एक प्रश्न ये भी है कि ठीक है, मंदिर तो केवल प्रतीक है, और हमारा जो हिंदुत्व है वो तो जीवन शैली है। क्या केवल इस तरह से प्रतीकों को पूजने से ही हिंदुत्व जागृत होता है, उसको प्राप्त होता है? इस तरह के सवालों की जो मन में जिज्ञासा है लोगों को, उनको भी आप शांत करिए। और आप बताइए कि केवल इस राम मंदिर के निर्माण भर हो जाने से क्या राष्ट्र इस तरीके से अपनी चेतना को प्राप्त कर लेगा, जागृत हो जाएगा, या राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर का ये जो रास्ता है ये किस तरीके से तय होगा एक आध्यात्मिक धार्मिक गुरु होने के? शब्दों को बरतने में अधिक सावधान होना पड़ेगा। केवल मंदिर बन रहा है ऐसा नहीं कह सकते, मंदिर तो बना ही। ये एक जानबूझ के था, क्योंकि लोग इस तरीके से इस बात को रखते हैं, इसीलिए मैंने उसी को जो कुछ बरकती लोग नहीं है, जिनकी तरफ सुधांशु जी भी इशारा कर रहे हैं। तो एक पत्रकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है कि उन लोगों की जिज्ञासा का आप जैसे विद्वत जनों से हम समाधान प्राप्त कर लें। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए रुका हूं उस पर कि केवल मंदिर बनने से राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। क्या ये कहने में हमारी बीमारी केवल शब्द में निहित है? तो ये बीमारी दूर होनी चाहिए। केवल मंदिर नहीं बन रहा है, उसके साथ क्या क्या चीजें बन रही हैं डॉक्टर सुधांशु जी ने आंकड़े दे दिए हैं आपको। और जब हम राम मंदिर और राष्ट्र मंदिर दोनों कहते हैं, तो पहले राम और राष्ट्र का जो तादात्म्य है थोड़ा उससे परिचय हो जाना चाहिए। जिसको हम राष्ट्र कहते हैं उसका चरित्र क्या है, और जिन्हें हम राम कहते हैं उनका चरित्र क्या है? भारत के इतिहास में वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों, वर्ण व्यवस्थाओं, संविधानों के भीतर राम वो चरित्र है जिसके राज सिंहासन में, जिसके राज्याभिषेक में वानर भालू दरबार में बिठा करके सम्मानित किए जाते हैं। अभी तक मनुष्यता के लिए स्वप्न है कि दरबारियों के अलावा लोग दरबार में जाकर सम्मान पाएं। ये श्री राम ने किया। जिस समाज में एक केवट को गुरु वशिष्ठ की परछाई भी स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, वहां श्री राम का वैभव यह है कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एक निषाद को पकड़कर छाती से लगा लेते हैं, क्योंकि ये राम का मित्र है। इस राष्ट्र को राष्ट्रीयता का गौरव देने का श्रेय, इस राष्ट्र को मनुष्यता का गौरव देने का श्रेय महर्षि वेदव्यास लिख रहे हैं श्रीमद् भागवत। उनको चरित्र लिखना है भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन वे भगवान श्री राम का चरित्र भागवत के 2 अध्यायों में कहते हुए कहते हैं श्री राम साधुवाद की कसौटी हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्षण शील व्रताय, वो कहते हैं नमः साधुवाद निकषणाय। हम लोग बोलते रहते हैं साधुवाद साधुवाद, क्या तात्पर्य है इसका? मनुष्य का जीवन क्या अपनी कुंठाओं, अपनी तुच्छताओं से निकलकर कभी ऐसी भूमि पर भी खड़ा होगा जहां उसके बारे में यह कहा जा सके कि ये वैसा है जैसा इसे होना चाहिए? हम महान बनने की कुंठा में अपना स्थान ही छोड़ते चले जाते हैं पूरे जीवन। राम एक अकेला चरित्र दुनिया के सामने वो है जिसने अपनी महानताओं का चयन करते हुए, जिसने अपनी दिव्यताओं को व्यक्त करते हुए मनुष्यता की भूमि नहीं छोड़ी कभी। परमात्मा होकर, परमपिता होकर के भी वो धरती पर आए तो उन्होंने मनुष्यता का मान रखा, और इसलिए महर्षि वेदव्यास को कहना पड़ा कि श्री राम का अवतार राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ है। यह किस लिए हुआ है? कहा मर्त्यावतारस्तुह मर्त्य शिक्षणम, मनुष्य को मनुष्यता सिखाने के लिए श्री राम का अवतार हुआ है। तब जब हम राष्ट्र मंदिर की बात करते हैं राम मंदिर से, तो हमें वहां से यह सूत्र ले लेना चाहिए,
मनुष्यता की चेतना में यदि राम प्रतिष्ठित हो रहे हैं तो असल में मनुष्य में मनुष्यता प्रतिष्ठित हो रही है। राम जन्मभूमि में रामलला की प्रतिष्ठा किसी एक मंदिर में उसके आराध्य देवता की प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि यह मानव जाति को इस बात का आमंत्रण है कि आप अपने स्वत्व को अपने में प्रतिष्ठित करने के लिए तैयार हो जाएं। हम 22 जनवरी का उदाहरण दे रहे हैं। 22 जनवरी इस बात का प्रमाण बना है इस देश के लिए। यहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ बैठे हैं और डॉक्टर सुधांशु जी हैं, आप अमर उजाला परिवार को इस बात का अनुभव है। मेरी दृष्टि में भारत का वो अनूठा और अकेला कार्यक्रम है जहां संपूर्ण देश इस तरह उपस्थित हुआ था और पहली बार इस देश ने इस बात का भी अनुभव किया था कि इस देश के लिए वीआईपी केवल एक रामलला हैं, बाकी सारे लोगों को भक्त होकर उनके सम्मुख खड़े होना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोग वहां उपस्थित थे। किसी एक शहर में पहुंच जाए तो शहर का ट्रैफिक जाम हो जाता है, वहां व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं उनको मिलने देखने के लिए, और वो लोग एक एक कुर्सी पर कहीं बैठे अपने को देख रहे थे कि हम कहाँ हैं इसमें और बाकी लोग कहाँ हैं इसमें। मनुष्यता सबसे पहले आपको मनुष्य बनाने की भूमिका में आपसे यह अपेक्षा करती है कि अपने दंभ के बाहर निकलिए। रामलला ने उसका अनुभव कराया। हम जब राम की बात करते हैं तो केवल एक देवता की बात नहीं है, केवल परमात्मा के अवतार की बात नहीं है, बल्कि उन दिव्य गुणों की बात है जिनके लिए ये कहा है महर्षि वेदव्यास ने, यस्यामलम नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यघग्न ऋषयो दिग्भेन्द्र पट्टम। राम कौन है? जिनके चरित्र की उज्ज्वलता ऐसी है कि उसका गान सुन सुनकर दिग्गजों के मस्तक सफेद हो गए हैं। ये वो रामचरित्र है जिसके लिए राजा परीक्षित को कहा है वेदव्यास ने कि मैं तुमको वो चरित्र सुनाने जा रहा हूं जो राज दरबारों में तुमने बार बार सुना है। अभी जिसकी चर्चा की है सुधांशु जी ने, जन्म लेने वाले बच्चे के लिए आदर्श मनुष्यता की बात करते हुए हम राम के गुणों की बात करते हैं। भारत को भारत बनाने के लिए यदि हमें किसी एक ही चरित्र को देखना पड़ेगा तो वो रामचरित्र है, जिसको गुप्त जी ने अपनी भाषा में, वेदव्यास ने अपनी भाषा में और महर्षि वाल्मीकि ने जिसको लिखते हुए अपना सर्वस्व लगा दिया है। और उन्होंने कहा है रामो विग्रहवान धर्मः। हम किसी भी आदर्श राष्ट्र की जब कल्पना, हमने धर्म की परिभाषा को छोटा करके आचार से जोड़ लिया है। धर्म का तात्पर्य है प्रत्येक का उस चरित्र में होना जो उसको परिभाषित करता है, प्रत्येक का वैसे जीवन में होना जो उसके लिए उसके अस्तित्व को चरितार्थ करता है, और श्री राम ने वो करके दिखाया है। साधुता, सत्य और पराक्रम, जैसे अमर उजाला ने अपने 3 सूत्र बोले, पंचोली जी चर्चा कर रहे थे। यदि हम मनुष्यता से 3 बातें चाहते हैं तो एक है साधुता, उसे जैसी होना चाहिए वैसी हो। एक है सत्य, उसने जो अपनी प्रतिज्ञाएं घोषित की हैं उनका निर्वाह करे। और एक है पराक्रम, जो चुन लिया है उसको हर हाल में पूरा कर सकने की शक्ति, जो 22 जनवरी को प्रकट हुई और जिसका कीर्तन करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं। साधुता, सत्य और पराक्रम तीनों का समन्वय करने पर मनुष्यता धर्म विग्रह होकर व्यक्त हो जाती है। वो श्री राम ने किया है। श्री राम की प्रतिष्ठा इस देश को उसके चरित्र में प्रतिष्ठित करने का अनुष्ठान है, एक मंदिर में केवल प्रतिमा प्रतिष्ठित करने का नहीं है। राम की प्रतिष्ठा जन जन की प्रतिष्ठा है और ऐसी प्राण प्रतिष्ठा है जिसने, हम तो कहते ही हैं कि हमारे यहाँ पर कंकर कंकर शंकर है और हर पत्थर में राम हम देखते हैं, और उसी पत्थर को तराश कर अरुण योगीराज जी ने वहां पर मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं और ये हलचल उसी वजह से, सुरक्षा कारणों से इस तरह की हलचल होती है। लेकिन हमारी चर्चा अपने मकाम तक बस पहुंचने वाली है। बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। इच्छा तो यह है कि राम को लेकर और उनके आसपास और राम से राष्ट्र मंदिर की ये चर्चा और भी चले, लेकिन एक एक आखिरी टिप्पणी में आप तीनों ही विद्वज्जनों से लेना चाहूंगा। अरुण जी, 5 फीट से ज्यादा की प्रतिमा है लेकिन 5 वर्ष के बालक को दिखाना है, बहुत ही दुविधा, क्योंकि 5 वर्ष का जो बालक है वो तो होता नहीं इतना ऊंचा, लेकिन उसके चेहरे पे भाव तो वो राम लला वाले ही हैं, बालक वाले ही हैं। कितना कठिन था इसको लाना? हमको बोला गया था 5 साल का उम्र का लल्ला को निर्माण करना है। सिर्फ 5 वर्ष का बालक नहीं चाहिए, उसके अंदर राम भी चाहिए। ये बहुत कठिन था, क्योंकि आप 5 वर्ष किसी बच्चे का फोटो लेके कर सकते हैं, मगर वो नहीं चाहिए था हमको। शिल्प शास्त्र के अनुसार, शिल्प शास्त्र के अप्लाइड साइंस है, वो क्या कहता है वो अप्लाई कर सकते हैं। हमको कुछ मेजरमेंट्स दिया जाता है शिल्प शास्त्र में, उसके अंदर 5 वर्ष का रूप भी डालना है, रूप भी लेके आना है,
और उसके अंदर राम का एक गांभीर्य था भी लेके आना था, ये बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने बहुत ज्यादा होमवर्क करना पड़ा। इसके लिए मैंने इधर आने से पहले अप्रैल में 2 महीने में बच्चों के साथ बहुत वक्त बिताया, क्योंकि मेरे को जानना था 5 साल क्या होता है। और हम सबको पता है ये पहली बार हो रहा है। हमको पहले रामलला का मूर्ति का कोई रूप नहीं था। उसके लिए मेरे को शिल्प शास्त्र भी एक साथ लाना है और एक बाल का एक फीचर्स भी लेके आना है, उसके अंदर राम भी ढूंढना है। तो उसके लिए पहला 2 महीने बहुत ब्लैंक हो गया था, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है और थोड़ा हम भी टेंशन हो गया था, क्योंकि ये लोग के सामने कैसा स्वीकार करेगा इसको, वो बहुत एक हेल्थी फियर हमारा अंदर था। और एक दिन मैं ऐसे ही काम कर रहा था, दीपावली में अयोध्या में ही सेलिब्रेट किया जी। उस वक्त रात में मेरे को इतना अच्छा चेहरा मिल गया। हमारा पेरेंट्स ने बच्चों के साथ दीपावली मना रहा था, मीन्स सेलिब्रेट कर रहा था। उस वक्त इतना अच्छा फोटो मिल गया हमारा भारतीय का बच्चों का एक दीप के लाइटिंग्स में। उस वक्त मेरे को एक प्रेरणा मिला ये करना है। उसी रात मैंने जाके मेरा चेहरे का काम पूरा किया। ये तो बहुत अच्छी बात अमर उजाला संवाद के मंच से आई है कि दीपावली के दियों के बीच में ही, तो दिवाली के दिन ही राम जी आए थे सुधांशु जी, और उसी दिन इनको प्रेरणा मिली कि कैसे मैं पूरा करूं। समय का इशारा तो हो चुका है, फिर भी एक छोटी टिप्पणी आप दोनों से, पहले सुधांशु जी फिर आचार्य जी। अमर उजाला संवाद के मंच से राम से राष्ट्र मंदिर को लेकर जो भी शुभकामना, टाइम तो हो चुका है लेकिन संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, जब राम से राष्ट्र की बात करते हैं तो एक फैक्ट और ध्यान रखिए कि श्री राम मंदिर का निर्माण विंध्य के उत्तर में, यानी साउथ में तो हमारे मंदिर बचे थे, विंध्य के उत्तर में 1000 सालों के बाद हमारे किसी मान बिंदु तीर्थ के ऊपर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, फ्रॉम पेशावर टू बंगाल। इसका मतलब ये 1000 सालों से भारत की दमित चेतना के दोबारा उठने का यह समय आया है। और मैं ये भी एक बात कह दूं कि कहते थे ना कि वो तारीख की बात, तो तारीख कितनी इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आर्थिक वाला विषय तो बताया। 2 लाइन इस तारीख पर और कहता हूं। तारीख को इस बात का भी इंतजार था कि राम मंदिर की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन कोई और नहीं करेगा, इस देश का प्रधानमंत्री करेगा। और प्रधानमंत्री वो होगा जो 140 करोड़ देशवासियों से 2 बार पूर्ण बहुमत लेके आया होगा, और उसके साथ अपने घोषणा पत्र में भी लिखवा के लाया होगा, यानी जनता का जनादेश लेके आया होगा। और ऐसा भी होगा जो 11 दिन तपस्या करके भी आया होगा, और दक्षिण भारत से जाकर सारे तीर्थियों के साथ वो जिसे कहते हैं ना, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तो तपस्वी प्रधानमंत्री का इंतजार था और योगी मुख्यमंत्री का इंतजार था। तो तारीख के गहराई को आप समझिए तो आपको समझ में आएगा कि राष्ट्र का निर्माण कहां से कहां तक होने वाला था। योगी मुख्यमंत्री का इंतजार तो इस सभागार को भी है, इसलिए आचार्य जी एक आपकी टिप्पणी के बिना ये सत्र पूरा नहीं हो पाएगा। रामलला 5 वर्ष के वैसे ही होते हैं जैसे व्यक्त हुए हैं अयोध्या में। महर्षि वेदव्यास ने एक निर्देश किया है, अलौकिका तु ये भावा नतांस तर्केण योजयेत। ये परमात्मा की उदारता है और केवल भारतवर्ष को सुलभ है। दुनिया में महान कहलाने वाली एक भी सभ्यता के पास ये साहस नहीं है, यह आत्मबल नहीं है कि वो परमात्मा के धरती पर उतरने की कल्पना कर सके। केवल भारत के पास ये गौरव है कि उसने ईश्वर को धरती पर मनुष्य के रूप में उतारा है और अपना सहचर बनाकर अपना जीवन जिया है। 6 वर्ष के राम ताड़का सुबाहु मारीच को एक बाण से मार सकते हैं और सारे विश्व का बल तोल करके उनकी औकात उनको समझाने वाले शिव धनुष को उठा करके उसकी डोरी चढ़ा सकते हैं। तो 5 वर्ष में वैसे हो सकते हैं जैसे योगी राज जी को आधार बना करके भगवान प्रकट हुए हैं। हमें ये पहचानना होगा, इस भारतवर्ष को बीती सदियों में कुंठा दी गई है कि राम राजकुमार हैं, दशरथ नंदन हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने यहाँ इसको केंद्रीय प्रश्न बनाया है। ये परमात्मा हैं जिन्होंने मनुष्य का शरीर स्वीकार कर लिया है, मनुष्यता को अलंकृत करने के लिए, धन्य करने के लिए। श्री राम मनुष्य नहीं है और इसलिए एक पंक्ति उनकी, वो कहते हैं राम मनुज कस रे सठ बंगा। आपने मानस की पंक्तियां पढ़ी हैं जी। ये साधु की भाषा नहीं है, लेकिन जब कोई श्री राम को मनुष्य मात्र कहकर पहचानने की कोशिश करता है तो वो कहते हैं कि अरे मूर्ख, दुर्बुद्धि, राम मनुष्य हैं क्या? राम मनुष्य होकर अवतरित हुए हैं
राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम परमात्मा है। परमात्मा 5 वर्ष के बालक में प्रकट होगा तो प्राकृत बालकों की भांति नहीं होगा, अप्राकृत बालक की भांति होगा, जिसको भी कहा अरुण जी ने कि केवल 5 वर्ष का बालक नहीं, राम भी व्यक्त होने थे, और इसलिए वो वैसा ही है जैसा उन्हें होना चाहिए। यही राम का प्रमाण है, वो वैसे हैं जैसा उन्हें होना चाहिए, और उनकी प्रतिष्ठा से ये राष्ट्र वैसा हो जाएगा जैसे इसे होना चाहिए। यही इसकी फलश्रुति है। एक लाइन कहना चाहता इस हूं। मंच का तो इस सत्र का सम्मोहन ऐसा है सुधांशु जी की, लग रहा खत्म ही न हो, पर मुख्यमंत्री जी आ गए, फिर भी आप बोल लीजिए। देखिए, तारीख में एक और बात आई है, ये दिवाली की बात कही है। अब वो समय आया है कि व्हाइट हाउस के ऑफिशियल हॉलिडे में दिवाली है। ये वो समय आया है जब वो इंग्लैंड जिसने हम पे हुकूमत की थी, उसका प्रधानमंत्री दिवाली दिखाने के लिए नहीं मनाता, कहता मैं सनातनी हिंदू हूं इसलिए दिवाली मना रहा हूं। और अबू धाबी में भी मंदिर बना है, तो 22 जनवरी ने वो दिखाया है कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। जय जय सियाराम के उद्घोष के साथ ही इस सत्र को समाप्त करते हैं। आप तीनों विद्वज्जनों का बहुत बहुत आभार इस मंच पर उपस्थिति के लिए और इतनी सुंदर विद्वतापूर्ण बातें करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।